आप ही के प्रोग्राम में मैं मुल्क से जब बाहर जा रहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगस्त और सितंबर इस्लामाबाद में सर्दियां शुरू होंगी और सियासी गर्म हो जाएगा और मजीद गर्मी आपको और नजर आएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें मेरी कन्विक्शन थी, मेरा फेथ था कि ये होगा। ये नजर रखते हुए कि जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब है, जनरल साहब, उनका जो पास क्रेडिबल करियर है वो नो नॉनसेंस एटीट्यूड है। पाकिस्तान में उन्होंने साबित कर दिया कि वो मुल्क के चीफ जस्टिस, अपने इदारे के चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने इंसाफ करके दिखाया कि पाकिस्तान पहले है, बाकी कोई भी ताकतवर शख्सियत बाद में है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज के दिन पीटीआई लावारिस, सियासी तौर पे यतीम और उसकी कमर सियासी तौर पे टूट गई है। अब आपको इमरान खान साहब गोले गंडे की तरह ठंडे, अलग अलग रंग के शरबत मिठास से भरे हुए मिलेंगे। उनके केपीके के सीएम जो बाल हिला के मुल्क पे चढ़ाई की बात कर रहे थे, वो भी बर्फ का हिस्सा गोला बन जाएंगे, वो भी रंगीन गोला हरे रंग का मीठा शरबत देंगे। उमर अयूब साहब नंबर 1 एंकर खातून, 3 मेल एंकर, वीलॉगर, ब्लॉगर जो गलत को भी सही कह रहे थे और बैरून मुल्क, इन सबका बंदोबस्त भी हो गया। लेकिन 9 मई का वाकया जो नया दावा है उसमें 100% फैज हमीद, बानी पीटीआई और दीगर। अरशद शरीफ का केस अल्हम्दुलिल्लाह खुलेगा, वो भी कौम के सामने आने वाला, शहीद का खून है। धरनों के दौरान धरनों की वजह और धरनों के दौरान उनको इमरान खान साहब को जो फोन कर रहे थे, जो आज मुल्क के बाप बने हुए हैं, उनको बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज चला गया, जो खुद अपने आप को फरिश्ता साबित कर रहे हैं, जुर्मों के अंदर गिरे हुए, शराब कबाबी भी है, शराबी भी है, रिश्वतखोर भी है, जाली डिग्रियां भी हैं, अपने बच्चों के कत्लों को भी छुपा रहे हैं, वो आज फरिश्ते बने हैं और उनका एहतसाब भी, उन दोनों का एहतसाब भी होगा। तो अगर इतना बड़ा बुत पाकिस्तान में 75 साल की तारीख पे जो नहीं हुआ वो गिर गया है, तो ये क्रेडिट तो आपको आर्मी चीफ को देना पड़ेगा, जनरल आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान पहले है। तो पाकिस्तान पहले में अगर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान है तो मेरा इदारा है, तो वो अगर ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और ये DGISI आम DGISI नहीं है, मतलब DGISI खुद एक बड़ी चीज होता है पावर के फेवर में, लेकिन फैज हमें DGISI। तो अब तो वो होने जा रहा है जो पाकिस्तान की तकदीर, प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेसिवनेस को रोक नहीं सकता कोई भी। और बानी पीटीआई समेत सब 9 मई के शिकंजे के अंदर क्लियरली, अनडाउटेडली फंस गए। और फैज हमीद के साथ ये पूरा गैंग है, अकेला नहीं है, ये गैंग है जिसमें मुनाफिक लोग भी हैं, लीडरशिप भी है, पीटीआई भी है, बानी भी है, नेतूत भी है, और जो इनके कंधों पर चढ़ के पाकिस्तान के बाप बने हुए उनका भी वक्त करीब आ गया। तो एक दफा छटेगा, ये सारी पार्टियां इलाकाई और सूबाई हो जाएंगी। तो मेरे लिए तो आज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जश्न मनाने का दिन है कि हमें एक ऐसा चीज मिल गया है जो पाकिस्तान SIFC लेके लीड नहीं कर रहा, पाकिस्तान को फंड से लेके लीड कर रहा है। और इसके बीच में जो आएगा उसका मलिया मेड कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, स्पाइस वाला जो ऊपर भी खड्डा करेगा और नीचे भी खड्डा करेगा। इसमें क्लैरिटी रखें। तो फैसल बाडा साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में बानी पीटीआई का भी 9 मई का जो मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, जो मामला चल रहे हैं इस हवाले से। 100% इसमें अब शुक्का शुबायत की गुंजाइश बहुत कम है। फिट हो गया है पूरा सेटअप, सिस्टम, प्रोपेगेंडा कैंपेन, मुल्क के साथ बगावत करने का, मुल्क के साथ साजिश करने का, इदारों के साथ साजिश करने का, अदलिया के साथ गेम करने का, क्या कहते हैं, मलाइन करने का, इदारों को नुकसान पहुंचाने का, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का, सियासत को नुकसान पहुंचाने का, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाने का, इंटरनेशनल लॉज के अंदर नुकसान पहुंचाने का सारा शिकंजा गिरफ्त में आ गया है और बिल्कुल खींच दिया गया उसका लीवर। अब कानूनी आईनी तौर पर किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। जो इसके बीच में आएगा वो अपना बाप ढूंढेगा, अब वो मुल्क का बाप नहीं बन सकता। जी फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि एक फीमेल एंकर, 3-4 एंकर्स टीवी के, प्लस वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स, उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। कोई ज़रा बताएंगे कि इस बंदोबस्त से क्या मुराद है सर? कोई किस तरह का बंदोबस्त किया गया? कानूनी तौर पर लॉ पास हो रहा है और उसके लिए अपॉइंटमेंट जो है एक्सपर्ट्स की वो हो चुकी हैं, वो शिकंजा घेरा तंग कर दिया गया है। अब आपको बहुत जगहों पे शहद और दूध और गोला गंडा, बस ये याद रखना है आपने,
जो हमारे दोस्त ममालिक, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जैसे दुबई है, सऊदी अरेबिया है, इनकी खूबसूरती क्या है तरक्की की, ये अपने मुल्क में बैठ के कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी फौज को बदनाम नहीं होने देंगे। तो हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि हमारा दोस्त मुल्क की बात करें और अपनी तरक्की के अंदर वो अपने मुल्क को बदनाम नहीं होने देते। हमारे मुल्क के अंदर हम अपने मुल्क के दुश्मन भी और बदनाम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक टोला है, एक गैंग है, गैंग ऑफ 20-25 पीपल, ये कई जिस्म में जा नहीं के। अब आपको जो मैंने बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि 9 मई अरशद शरीफ कत्ल केस, इमरान खान के प्यारे हमदर्द लाडले जिन्होंने फायरिंग की, वो इकॉनमी में नुकसान, इदारे को नुकसान और मुल्क के खिलाफ साजिश। अब अल्लाह मियां बचा सकता है, अच्छा कानूनी तौर पे नहीं बच सकते। ये पार्टी 100 बढ़कर इलाकाई सूबाई पार्टी बच जाएगी जैसे बाकी पार्टियां अगले इलेक्शन। कोई नाम बताना, मतलब नहीं है कि अभी की जो पार्टी है, अभी जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रऊफ साहब, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो दूसरी खुली नहीं है, लेकिन उनको भी एक अलार्म बेल हो गई है कि हद में रह के, औकात में रह के पाकिस्तान के लिए सियासत करो, अपने बाप का मुल्क समझ के ना चलाओ। अब ये फैमिली कॉर्पोरेशन जो बनाई हुई थी ना, हर बंदा इधर खींच रहा था, उधर खींच रहा था। मैंने आप ही के शो में कहा था, आप भी मुझे सवाल कर रहे थे कि रिजर्व सीट के अंदर पहले नेशनल असेंबली आएगी, फिर सेनेट आएगा, फिर प्रेसिडेंट आएगा। आपने मुझसे पूछा था कैसे होगा ये, मैंने कहा सर होगा, वही हुआ। बाकी पेशेंट हुआ भी ठीक निकले, अल्लाह ने इज्जत रखी। ये भी ठीक है, जो आगे दावे कर रहा हूँ वो भी आपको ऐसी मिलेगी। अच्छा, कोई बताएंगे वो फीमेल एंकर्स या 3 एंकर्स हाउस है, एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टिंग, उस पर क्यूरियस होंगे कि कौन है सर, कोई आपको पता है इसका मतलब? आपके पास अगर नंबर्स हैं 1 2 3 4 हैं तो आपको तो पता होगा सर कौन है ये। हमारे टीवी चैनल्स के हैं, हमारे कोई प्राइम टाइम शो के हैं, या क्या उसमें है सर? जी 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 बहुत टीवी चैनल के चैंपियन हैं, प्राइम टाइम के हैं, हवा का रुख देखते हैं, इधर भी खेल रहे थे उधर भी खेल रहे थे, लेकिन खेल उसी तरफ रहे थे। आप समझते नहीं, सहाफ़ी का एक एंकर का एक काम है, उसने सारी साइड्स देखनी है, आपकी बात भी करनी है, आपके मुखालिफ भी बात भी करनी है, हुकूमत की भी होगी, हुकूमत के मुखालफिन की भी होगी। दैट्स व्हाट द सोसाइटी इज, दैट्स व्हाट द डेमोक्रेसी इज। आप सहाफत के अंदर मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन देते हैं, एनालिसिस देते हैं, लेकिन जासूसी एजेंट नहीं बन सकते। जब आप एजेंट बन जाएंगे तो वो आपका काम नहीं, आप फंस जाएंगे। नहीं, इसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब जासूसी से क्या मुराद है सर? क्या है वो पीटीआई के साथ, फैज हमीद के साथ, गो गेटर इन बिटवीन, यहाँ भी खेल रहे थे, हमदर्द भी थे मुल्क के, बेनिफिट पहले भी लिए, अब भी ले रहे हैं, कहीं और से भी ले रहे हैं, पीछे भी लेते रहे हैं, बहुत कुछ है सर। इतना गंद है, छोड़े, इस पे क्या जाना, ये इतने इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट लोग नहीं। कोई इसमें कोई गुफ्तगू कोई रिकॉर्ड की गई है, कोई टेलीफोन टैप किया गया है? राउत साहब, अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, अब किसी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, बुला के पूछ लेते हैं, वो भी बताया, वो पता चल जाता है, वो चीजें हाथ में आ गई हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे ना सर, अगले आने वाले हफ्तों में, महीनों में शीर और शक्कर की तरह, गोले गंडे की तरह आपको पीटीआई मिलेगी। जिस चीज से रोक रहा था, जिस चीज से बोल रहा था, जिस चीज का कह रहा था, वो फाइनली उस जगह तक आ गए और यू टर्न तो ले लिया है। अब आपको समझ नहीं आएगा कि ये हकीकत है, वो ख्वाब था, या वो हकीकत थी, ये ख्वाब था। लेकिन इस दौरान जो मुल्क के नए बाप बने हैं ना, उनको अब अपना बाप ढूंढना पड़ेगा। वो कौन है सर नए बाप बने हैं जो? सर वो तो आपको तो पता है मुझसे ज्यादा सर, मैं तो बताता ही रहूंगा, आ जाऊंगा तो और भी चीजें बता दूंगा। नहीं, मुझे वाकई नहीं पता, मैं आई एम कीन, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे वाकई नहीं पता सर। चले सर, जैसे ये पता चला है, वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा,